So another question is, sometimes I feel like I'm being taken for granted by people. How do और अगला प्रश्न ये है कि मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि लोग जो है वो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। I open? Yes, that's, if you're a good person, people will take advantage of you और हाँ, ये ऐसा है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी है आप, तो ज़रूर आपका लोग फ़ायदा उठाएँगे and take you for granted, but और आपको बहुत ही हल्के में लेंगे। don't yield to them. लेकिन आप उनके प्रति अपने आप को समर्पण ना कर दें। Be wise. आपको बुद्धिमान बनना है। Now you can go to the other extreme and be selfish and not help anybody. और अगर आप दूसरे चरम पर जाकर इतने स्वार्थी बन जाए कि आप दूसरे किसी को सहायता ना करें, Not help your mom, your need. You might think my mom is taking advantage of me. और अगर आपकी माँ को आपकी सहायता की ज़रूरत है और आप सोचते हैं कि आपकी माँ स्वार्थी है और वो आपकी मदद चाहती है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो Taking me for granted. और आप सोच रहे हो आपकी मम्मी जो है वो आपको हल्के में ले रही है, That's okay. नहीं, ऐसा नहीं है, ये ठीक है। She's struggling in the kitchen or struggling with her work. Go help her. और उस समय जब माँ आपकी किचन में संघर्ष कर रही है और वो उसे बहुत काम है, उसे मदद की ज़रूरत है, तब आपको जाकर मदद करनी है उनकी। That she doesn't come into that category. Or और आपकी माँ इस श्रेणी में नहीं आती है, your younger sister. या आपकी छोटी बहन। Somebody in your family needs help in their education. You have to help them in their homework or something. और आपके परिवार में किसी को आपकी ज़रूरत है मदद की, पढ़ाई में, होमवर्क करने में या किसी भी चीज़ में, They are not taking advantage of. फिर वो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। But suppose somebody in the workplace, say, leaves all her work for you to do, and you're a nice person. Now I must die to myself. I do. और अगर मान लीजिए आपके नौकरी के क्षेत्र में कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है और वो अपना सारा काम आपके ऊपर थोप रहा है वो व्यक्ति, और आप उसके प्रति अच्छे हैं, भले हैं, और आप सोच रहे हो कि मुझे अपने आप के लिए मर जाना है। That's her work. Let her do नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, वो उसका कार्य है, उसे ही करने देना है। her work. You do your work. आपको अपना काम करना है, उसे अपना काम करने देना है। You can write continued from so and so's work, and you do your work perfectly. और उस आगे से जारी रखना है उस काम को, और ये इस व्यक्ति का कार्य है और आप अपना काम करना है। Don't let others take advantage you in a wrong way. और दूसरे लोगों को गलत तरीके से आपका फ़ायदा उठाने न दे। So if you feel like that, maybe it's not really somebody is not taking advantage of you. और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि ऐसा कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हो, But you're feeling like that. लेकिन आपके मन में ऐसी एक भावना है। If you feel like that, then the secret is die to yourself. फिर अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी भावना है, तो फिर उसका रहस्य ये है कि आप अपने आप के लिए मर जाइए। Lord, I don't want to give to that feeling. और प्रभु, ये भावना जो है इसके प्रति मुझे समर्पण नहीं करना है प्रभु। Let me not suspect her or doubt her. और प्रभु, मैं उसके प्रति कुछ अनुमान लगाते हुए संदेह ना करूं, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। Or take her in a wrong way. या फिर उसकी बातों को गलत तरीके से ना लूं And judge her in the wrong way. I और गलत तरीके से उसका न्याय ना करूं। want to judge myself, और प्रभु, मैं अपने आप का न्याय करना चाहती हूँ। and I want to do please you in everything. और प्रभु, हर बात में मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। I can't get over someone whom I used to like. और अगला प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसके बारे में ख्याल मेरे मन से नहीं जाते हैं। Now that's a common thing. Or ये बहुत ही सामान्य बात है। all girls who reach the adolescent age and start growing up, they meet some boy whom they start liking. और जो एक लड़की है वो जब किशोर अवस्था में आ जाती है, जब वो कोई एक लड़के से मुलाकात करती है और जब वो उसे पसंद करना आरंभ करती है, That attraction that comes because of our hormones and all. और उसके प्रति वो आकर्षण हमारे मन में आता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कार्य करने शुरू करते हैं, इसलिए। Oh, then don't be shocked. He said that's natural. और आप इससे बहुत ज़्यादा अचंभित ना हो जाए क्योंकि ये स्वाभाविक है। But that may not be the person for you. लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ना हो। Then you start liking, and then you see your flesh and your desires are going toward that person. और
आप वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है, लेकिन आप जब देखते हो कि आपकी इच्छा, आपकी लालसा और आपका शरीर उसकी ओर जा रहा है you're dreaming about that person, और आप उस व्यक्ति के लिए सपने देखने लग गए हो, then you're going into the wrong area. तब आप गलत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो You're going into the territory of the where Satan can attack you. The और फिर आप ऐसे एक जगह पर, किले में, शैतान के गढ़ में प्रवेश कर रहे हो जहाँ पर वो आप पर आक्रमण कर सकता है। rocky and the thorny ground. और ऐसी एक भूमि जो पूरी तरह से पथरीली है और कांटों से भरी है, ऐसी जगह आप प्रवेश कर रहे हो। Say, Lord, what's happening to me? I don't want to. Please take away that और प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर से इसको निकाल दीजिए पूरी तरह से। love for that person. और वो प्रेम जो उस व्यक्ति के लिए है वो निकालिए प्रभु। Take away that desire. And और वो गलत भावना जो इच्छा है, माफ़ कीजिए, इच्छा है, उसे मेरे अंदर से निकालिए प्रभु। avoid all contact. और हर प्रकार का संपर्क उस व्यक्ति के साथ उसे दूर रहिए, नज़रअंदाज कीजिए। Don't go in the place where he's around. और वो व्यक्ति जहाँ पर है उस क्षेत्र में आप जाइए ही नहीं। And in areas where you'll be tempted. और ऐसे क्षेत्रों में आप नहीं जाने चाहिए जहाँ पर आपके सामने आप प्रलोभित होते हैं। That person belongs to the Lord. You belong to the Lord. और वो व्यक्ति परमेश्वर का है और आप परमेश्वर के हो। We don't belong to each other. It's a Lord, take और आप एक दूसरे के लिए नहीं हो। away that desire. और आप प्रभु से कहो कि प्रभु ये इच्छा मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए। So many girls get into wrong friendships like that. और बहुत सारी लड़कियां ऐसी गलत जो दोस्ती में पड़ जाती हैं। But that doesn't mean because 99% are falling, we need not fall. और इसका अर्थ ये नहीं है कि 99% लड़कियां इसमें पड़ जाती है तो मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। In the beginning itself, the Lord shows you. He may be a believer, he may be a nice person, और शुरुआत में ही प्रभु आपको ये दिखा देता है, हो सकता है वो व्यक्ति एक विश्वासी है और वो एक व्यक्ति अच्छा भला व्यक्ति है, but he's not the person for you. लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है। Somebody better is waiting for you. और कोई उससे बेहतर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। Just think like that. और ऐसे ही सोचिए आप And say, Lord, take away that desire. और प्रभु से कहिए कि प्रभु ये इच्छा मेरे अंदर से निकाल दीजिए। God can take it away. He's Almighty God. और परमेश्वर उसे निकाल सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। But you don't go falling into the trap of the devil. लेकिन आप शैतान के उस फंदे में गिरने के लिए आप खुद से ना चले जाएं Falling into the lap of the devil. और शैतान के गोद में आप जाकर ना गिरे Saying, I keep thinking of that person और लगातार आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं going in his way or dreaming of that person. और उस व्यक्ति के पास जाने के उस मार्ग में सोचते हैं और उसके विषय में सपने देखते हैं। Say, Lord, take away that thought. और प्रभु से कहिए, प्रभु ये चीज़ मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए। Take away that thought. Let me die प्रभु ये विचार मेरे मन से निकाल दीजिए पूरी तौर से। to myself. प्रभु मैं अपने आप के लिए मरना चाहती हूँ। Let me take up the cross and follow you. And और प्रभु मेरी मदद कीजिए कि पूरी तरह से मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। sometimes, girls who are married, that can come to married girls also. They और कई बार ऐसे होता है कि जो विवाहित स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं keep thinking of somebody they used to like. और वो उस व्यक्ति के विषय में लगातार सोचते रहते हैं जिन्हें वो पहले पसंद करते थे In their unmarried days. उनके जो अविवाहित दिनों में। Very wrong. बहुत ही गलत है ये। You are married to somebody, your love and thought should be to the person whom you are married to. और आप अब विवाहित हो और आपका जो प्रेम है, आपके विचार है, उस व्यक्ति के बारे में होने चाहिए जो आपका अभी पति है। So say, Lord, why am I thinking of this person I had in my thoughts long ago? Please take. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं क्यों इस व्यक्ति के विषय में मैं विचार कर रही हूँ जो मेरे जीवन में पहले था। अब मैं क्यों उस विचार से मैं लिप्त हूँ। मुझे इस विचार से आप आज़ाद कीजिए। Take it away. Help me not to think of that person anymore. और प्रभु मेरी सहायता कर कि उस व्यक्ति के बारे में मैं और नहीं सोचूं। मदद कीजिए। And the Lord will slowly take it away, and that person will be like, in the computer files, things go in the bottom of the files. I heard things which come up will be there, and you don't need.
और जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर फाइल्स होते हैं, उसके जो नीचे नीचे जो फाइल चली जाती है तो दूसरी दूसरी चीज़ें ऊपर आती है और वो पुरानी चीज़ें उसके नीचे 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 जाती है, उस प्रकार। Using it, it keeps in the bottom, and finally और फिर जैसे हम नई नई चीज़ों का ऊपर ऊपर की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो पुरानी पुरानी निचली जगह पर चली जाती है, it goes into trash. और फिर आखिरकार वो जो सबसे नीचे वाली चीज़ थी वो आखिरकार उस ट्रैश में, उस कचरे में चली जाती है। I hope I'm saying it in the correct way. मेरे ख्याल से मैं सही रीति से आपको बता रही हूँ इस बारे में। But many things you don't keep looking up, it goes into the trash. और बहुत सारी बातें बहुत आप लगातार देखते रहते बाद में वो कूड़े में चली जाती है। So things like that which you don't keep on remembering and thinking of, the Lord will eliminate it. It goes into. और आप ऐसी चीज़ें जो जिसको लगातार सोचते नहीं अगर सोचेंगे तो फिर वो आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाएगी The trash and you can never dig it up again. और फिर वो कूड़े में चली जाएंगी और आप उसको फिर से खोद कर नहीं निकाल पाओगे। Say, Lord, let it go into the trash area of my life. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन के कूड़े वाले क्षेत्र में वो चीज़ चली जाए, मेरी मदद कीजिए। Then I find my emotions taking control of me. और अगला प्रश्न है कि मैं इस चीज़ को पाती हूँ कि मेरे जो भावनाएं हैं वो मेरा नियंत्रण लेती है। More than me control my emotions. और मैं अपने भावनाओं को नियंत्रण करने के बजाय मेरी भावनाएं मेरा नियंत्रण करती है। I told you that we have to bring every thought captive. और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हर एक विचार हमें कैद में, मसीह के कैद में ले आना है। That's the answer. I told you that verse also. और ये उसका उत्तर है जो मैंने आपको बताया। 2 Corinthians 10:5. और दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 5 में लिखा है। How can I overcome bad mood? और अगला प्रश्न है, मैं कैसे बुरे मूड को, खराब मूड को मैं कैसे उस पर विजय पा सकती हूँ। That bad moods can come to many people. और वो खराब जो मूड है वो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे आ सकता है, Especially certain times of the month. और विशेष करके कुछ जो महीने के कुछ विशेष दिनों है उन दिनों में आ सकता है When we can be irritable. जब हमें बहुत चिड़चिड़ा महसूस होता है। And some people can overcome, some people it becomes very bad. और कुछ लोग इस पर विजय पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही खराब स्तर पर चला जाता है। Because of our childhood or upbringing, maybe genetic. और हो सकता है हमारे बचपन में, हमारा बचपन में जो बीता है, या फिर हो सकता है हमारे माता पिताओं से आया हुआ जेनेटिक हो। Mom was always a bad mood person. और हो सकता है हमारी माँ हमेशा ऐसी हो जो बुरे ही मूड में रहती है हमेशा, And we inherited that. और वही विरासत हमें भी प्राप्त हुई है माँ से। But that's no excuse. पर ये कोई बहाना नहीं है। Say, Lord, I'm always getting into this bad mood. Help. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं हमेशा ये बुरे मूड में चली जाती हूँ, मुझे सहायता कर इस पर विजय पाने के लिए। Me to overcome. And we can be nice and pleasant people. That और हम एक भले व्यक्ति और बहुत खुशहाल व्यक्ति बन सकते हैं। will be such a blessing to our husbands when you get married. और हम एक अपने पति के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं जब हमारा विवाह हो जाएगा, तब To be in a good mood. कि हमेशा हम अच्छे मूड में रहे। Whatever time of the month it is, day of the month it is. और कोई भी हमारे जो महीने का दिन या समय, कोई भी दिन क्यों ना हो, No excuse. You are the same loving, और उस समय कोई बहाना नहीं, आप वैसे ही व्यक्ति हो, प्रेम करने वाले thoughtful, और विचारशील व्यक्ति, caring person. और दूसरों की परवाह करने वाले, देखभाल करने वाले। Isn't it nice to be like that? So the Lord can help us to और हम ऐसा होना है, और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है ऐसे बनने के लिए, overcome that. ताकि हम इस पर विजय पा सके। Everything, ask the Lord for His grace. Take up the cross. और आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे इस चीज़ के लिए, और आप अपना क्रूज उठाइए। I told you the things in the beginning. Those जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, शुरुआत में जो चीज़, are the secret things. Take up the cross, die daily. और यही रहस्य है कि हमें क्रूज उठाना है और अपने आप के लिए प्रतिदिन मरना है। Say, Lord, in this area I want to take up the cross और प्रभु से कहना है कि प्रभु इस क्षेत्र में मुझे क्रूज उठाना है and follow you. और आपके पीछे हो लेना है। It will keep on coming. और ये लगातार आता ही रहेगा, No, till our dying day, we need to take up the cross. और हमारे मृत्यु के दिन तक हमें क्रूज उठाना होगा।
Till our dying day, we need to die to ourselves. और हमारे मृत्यु के दिन तक हमें अपने आप के लिए मरना पड़ेगा, स्वयं के जीवन के लिए। Even though I know God is in control of everything, I still worry. और अगला प्रश्न ये है कि मुझे ये पता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी मैं चिंता करते रहती हूँ। If God is in control, say, Lord, you take care of me. I don't want to worry anymore. और जब आप जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, तो आप प्रभु से ऐसे कहिए कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप नियंत्रण में है और मुझे अब और चिंता नहीं करनी है, You are in charge of my life. और आप मेरे जीवन का नियंत्रण करते हैं। Worrying, take it away, Lord. प्रभु, ये मैं चिंताएं मेरे अंदर आ रही है, आप इसे दूर कीजिए मेरे अंदर से। I don't want to stop worrying. We keep और प्रभु, मुझे लगातार चिंता ही नहीं करते रहना है। on worrying, it becomes a big giant. और फिर आप लगातार जब चिंताएं करते रहते, फिर एक बड़े दानव के समान ये बन जाता है। Somewhere we put an end to it and we stop it. और जब कहीं पर हम इस पर रोक लगाते हैं और उस पर प्रतिबंध लगा देते, रोक देते उसे, And God's that worrying nature will go. और धीरे धीरे वो जो चिंता करने वाला स्वभाव हमारे अंदर से चला जाता है, That will also go in the trash compartment. और वो भी उस कूड़े के क्षेत्र में चला जाएगा। Then I feel very insecure how I look. I see people around me who are prettier. और अगला प्रश्न है कि मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा असुरक्षा महसूस होती है, मैं कैसे दिखती हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। And I know I'm fearfully and wonderfully made. And और मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं भय से और भयानक रीति से, अद्भुत रीति से मुझे रचा गया है, precious in God, right? और मैं परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य हूँ। But yet sometimes I want to be the center of attraction. लेकिन पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जो आकर्षण का केंद्र स्थान बनूं, I want to look a little better. और मुझे और थोड़ा बेहतर दिखने की चाहत होती है। Is it wrong? क्या ये गलत है? Now, everything that person said is true. We are fearfully and wonderfully made. और आपने ये जो कहा कि आपको भयानक रीति से, अद्भुत रीति से रचा गया, ये सही है। God made us just as we are. We परमेश्वर ने हमें ऐसा जैसे है वैसा ही बनाया है, can't do anything to our looks और हम अपने जैसे हम दिखते हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। and all that. So many things we don't like, और बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, like appearance. जैसे हम कैसे दिखते हैं उसके विषय में। But some things we can do something about. कुछ चीज़ों के विषय में हम कुछ कर सकते हैं। Like just because something is not so perfect, और अगर कुछ चीज़ें हमारे अंदर कुछ सिद्ध नहीं है तो doesn't mean we have to dress shabbily इसका अर्थ ये नहीं कि मैले तरीके से, गंदे तरीके से हमें वस्त्र पहनने हैं and pick out the worst type of clothes and और हमें बहुत खराब तरीके के कपड़े पहनने हैं worst type of color और खराब तरीके का रंग चुनना है, नहीं। and everything and go shabbily. और फिर हम ऐसे करते हुए गंदे तरीके से मैले कपड़े पहनकर जाए, ऐसा नहीं है। We do our part, dress neatly, और हम अपना भाग करना है, हमें सभ्यता से वस्त्र पहनना है, choose the nice type of color, but और अच्छा वाला रंग, अच्छे रंग का कपड़ा पहनना है, not worldly, लेकिन संसारिक तरीके से नहीं, not ultra fashionable, और बहुत ज़्यादा फैशन से भरा हुआ जैसे संसार के लोग करते हैं वैसा नहीं, but in a way which will blend with others and appear good. और ऐसे वस्त्र पहनने हैं जैसे सभ्यता से आप दूसरे लोगों के साथ आप वहाँ पे खड़े होके बातचीत कर सके, मेल मिलाप कर सके। We do our part, हमें अपना भाग करना है, but don't be taken up with that aspect of wanting to appear. That's और ये जो पहलू है कपड़े पहनकर दूसरों के सामने कैसे दिखना है, इससे आप लिप्त ना हो जाए, जकड़े ना जाए, also self, wanting क्योंकि यहाँ पर भी हमारा स्वयं खड़ा है to appear good before others. और जो दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखना चाहता है। Say, Lord, self, where does self belong? On the cross. और प्रभु से कहिए, प्रभु स्वयं की जगह कहाँ है? वो है क्रूस पर। I want to crucify myself. और मुझे अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। No, I don't want to get attention from myself. प्रभु, मेरे खुद के प्रति मुझे दूसरों से आकर्षण नहीं चाहिए। Sometimes, when you get too much attention for yourself, it's very dangerous. और कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आप आकर्षित करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक स्थान है। You're a very good looking person and you walk past by और अगर आप बहुत दिखने में सुंदर है and
You find people, boys staring at you, और आप देखते हैं कि लोग लड़के जो है आपकी ओर देखते हैं whistling at you, या आपको देखकर सीटी बजाते हैं and you don't like that. And maybe और आपको ये अच्छा नहीं लगता है following you. So और हो सकता है ऐसे लड़के आपके पीछे पीछे आ जाए, better not to be that attractive type. इसलिए इससे तो ये भला है कि हम ऐसे आकर्षित करने वाले दिखे ही ना। So say, thank God I'm not ultra like a film star type. I और just प्रभु से कहिए, प्रभु धन्यवाद कि मैं इतनी ज़्यादा फैशनेबल संसारिक जो फिल्म स्टार होते हैं उनकी तरह नहीं हूँ। want to be ordinary, मुझे एक सामान्य व्यक्ति बनना है, not get people's attraction. मुझे लोगों का आकर्षण मेरे ऊपर नहीं चाहिए। How can I have fellowship with people in the church? और अगला प्रश्न है कि मैं कलीसिया के जो लोग हैं उनके साथ संगति कैसे कर सकती हूँ। Many times I back up from talking to sisters because I may not be their kind. और कई बार मैं पीछे कदम ले लेती हूँ इसलिए लोगों से संगति करने के लिए, क्योंकि वो मेरे समान नहीं है या मैं उनके समान नहीं हूँ। See, all sisters may not be the same type. और देखिए, सारी बहनें एक जैसी नहीं होंगी। Be friendly to smile at. If you go around with a long face, sad face, nobody feel like talking to you. और आप जब जाते हैं लोगों के बीच में संगति के लिए तो आप आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, और आप अगर बहुत ही उदास और दुखी चेहरा लेकर जाओगे तो कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा। Do you have a smiling face and a friendly appearance? और अगर आपका बहुत ही एक मित्रता जैसा एक रवैया है और आप मुस्कुरा रहे हैं And want to talk to people? और आप लोगों से बात करना चाहते हैं, People will talk to you. फिर लोग भी आपसे बात करेंगे। But if we have like all the cares of the world लेकिन अगर पूरे संसार की चिंताएं हमारे अंदर भरी है and our families and all, it will show on our face. और अगर ऐसा है तो वो ज़रूर हमारे चेहरे पर वो दिखाई पड़ेगा। So when we meet people, put those cares in God's hands. और लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो ये सारी चिंताएं हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी है, Let Jesus take care of it. और यीशु को उसकी सारी चीज़ों की परवाह करने दे, उसे देखभाल करने दे। But here we are and say, be nice. And that person may not be the type we want to talk to. और हो सकता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं। Maybe very hasty, maybe very crude. और हो सकता है वो व्यक्ति बहुत कठोर हो या जल्दबाजी करने वाली व्यक्ति हो, Language is different या उसकी भाषा जो है वो भाषा शैली जो है वो अलग हो, and everything different. But हो सकता है उसके विषय में सब कुछ अलग हो। you do your part, be friendly, और आप अपना भाग कीजिए, आप बहुत मित्रता से उससे बात कीजिए, nice, hi, bye. और आप अच्छे से बात कीजिए, हाय हेलो कीजिए, कैसे है पूछिए, That's all. ये काफ़ी है। If you want to talk to more, that person will want to talk to you more. और अगर आप उससे और अधिक बात करना चाहते हो वो व्यक्ति भी आपसे अधिक बात करेगी। But don't put off people just and don't be thinking, oh, poor me, nobody wants to talk to me. और आप ऐसे लोगों को दूर करके ऐसे ना कहें कि हाँ मुझसे तो कोई नहीं बात करना चाहता है, ऐसे ना करें। Why aren't they coming to talk to me? Or we tell mommy, nobody is talking to me. और आप वो कहे कि कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, और मम्मी से कहे मम्मी मुझसे कोई नहीं बात कर रहा था, And we hold on to a sari like that. No. और आप मम्मी की साड़ी जाकर पकड़ ले, ऐसा नहीं करना है। You be friendly and smiling at everybody. If people want to talk to you, let them talk. If they और आप लोगों के प्रति भले रहिए, दोस्त मित्रता से रहिए और उनसे अच्छे रहिए, और मुस्कुराहट के साथ उनसे बात करिए, फिर वो भी आपसे बात करेंगे। don't want to talk to you, maybe they don't talk to you because we are so grumpy and हो सकता है कि वो हमसे बात ना करना चाहे क्योंकि हम ऐसे कुछ हमारा रवैया थोड़ा अलग हो, sad looking and या हम ऐसे दुखी और बहुत ही उदास चेहरे के हो, hateful. But या हमारे अंदर नफरत भरी हो। if you have a smiling appearance, they'll want to talk to you. And और अगर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, ऐसा दिखाई पड़ता है, तो लोग हमसे बात करने में अच्छा लगेगा। let the joy say, Lord, I don't want to artificially keep smiling and looking. और आप कहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसे नाटक वाली मुस्कुराहट, झूठी मुस्कुराहट दूसरों को बाहर से नहीं दिखानी है। Let your joy be seen in my life. और प्रभु आपका जो आनंद है वो सचमुच मेरे जीवन में दिखने पाए। प्रभु
That's all. Let the joy यही काफ़ी है। of the Lord come in my life. प्रभु आपका आनंद मेरे जीवन में आने पाए, If you are there, that's enough. और प्रभु आप अगर मौजूद है बस यही काफ़ी है। If I have no friends at home. और अगर मेरे दूसरे कोई मित्र ना हो तो भी चलेगा। You know, I used to tell people, if you have one good friend, that's enough. You और मैं लोगों से ये कहती थी, अगर आपके पास एक अच्छा एक मित्र है वो काफ़ी है, don't have to have any number, multiple और आपको बहुत सारे ढेर सारे मित्र होने की ज़रूरत नहीं है। good friends. One good friend whom you can do. If you don't have, and say, Lord, और एक अच्छा मित्र काफ़ी है। अगर आपके पास नहीं है अच्छी सहेली तो आप प्रभु से कहिए, give me at least one good friend. प्रभु मुझे एक अच्छी सहेली दीजिए प्रभु। But we don't have to share everything with that friend. और वो जो सहेली है या मित्र है, दोस्त है हमारी, उससे सारी बातें हमें साझा करने की ज़रूरत नहीं है। Everything that we feel like talk to, we don't और हम हमारे मन में जो आता है मन में वो हम उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। have to. We tell the Lord, He is our best friend. और हमें प्रभु से कहना है, प्रभु हमारा बेस्ट फ्रेंड है। Apart from that, we just friendship. Like if you उसके अलावा हमें एक मित्रता रखनी है। want to go somewhere, और and जैसे आपको कहीं जाना हो, you're in college and you want to go to the toilet or somewhere, और जैसे आप कॉलेज में हैं और आपको कहीं टॉयलेट में, बाथरूम में, शौचालय के लिए अगर जाना हो, you want somebody to come with you. तो आप चाहते हैं कोई आपके साथ में आए। It's good to have a good friend. ऐसे समय में अच्छा है कि आपकी एक अच्छी सहेली हो। Hey, can you please come with me? आप अपनी सहेली से कह सकते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगी शौचालय के लिए मेरे साथ, And stand outside, hold my bag और आप बाहर खड़ी रहकर मेरी बैग को पकड़ना, when I go and come. और मैं जाकर आऊँगी। Somewhere it's good to have a friend whom we can trust, और ऐसी एक सहेली होना जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं अच्छी बात है। but not a friend whom you can unload all your sorrows. और ऐसी सहेली नहीं जो आपके पूरे जो दुख भरी कहानियों को, दुख भरी बातों को पूरे उसके ऊपर थोपे, And your feelings and you cry. और आपके जो भावनाएं हैं, आपका रोना धोना है, उसके ऊपर आप थोपे। That type of friend is only not necessary. और ऐसे तरह की जो सहेली है उसकी ज़रूरत नहीं है। We need to tell the Lord and get over. आप परमेश्वर से सारी बातों को कहिए, उससे साझा कीजिए। Okay. Another question. और अगला प्रश्न ये है, How can I be sure I'm not a lukewarm Christian? और मैं कैसे सुनिश्चित कर सकती हूँ, इस बात से निश्चित हो सकती हूँ कि मैं एक गुनगुनी मसीह नहीं हूँ। I told you already. मैंने आपको पहले ही इसके बारे में कहा। Pray, those things which I said about. और जैसे मैंने कहा प्रार्थना करने के विषय में, Be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे जाने के विषय में, Ask for the filling of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए परमेश्वर से मांगना इस विषय में, Take up the cross. अपने क्रूस को उठाना। The lukewarm Christians are all that wayside, thorny rock. और जो गुनगुने मसीह है वो है उस सड़क के किनारे, जैसे पथरीली भूमि है, वहाँ पर कांटे हैं। Okay, and I told you how we can come into the. और हम कैसे उस श्रेणी में गिर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हम भी उसमें उस श्रेणी के हो सकते हैं, Area of the good soil. जो अच्छी भूमि के भी हो सकते हैं। How to all the time maintain the fruit of the Spirit. और अगला प्रश्न है कि मैं हमेशा लगातार पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन में कैसे मैं बनाए रख सकती हूँ। Fruit of the Spirit is something which comes out. We don't have to produce. और पवित्र आत्मा का फल ये एक ऐसी चीज़ है जैसे हमें ये खुद से उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। No, we have to ये हमारे अंदर से produce the fruit. You have to shape an apple, hang it up. और ऐसा नहीं है कि हमें फल उत्पन्न करना है और उसे एक सेब के फल का एक आकार देकर उसे लगाना है हमारे ऊपर, नहीं। Shape a pear, hang it up. So love. और ऐसे दो सेब के फल है, इसे हमें अच्छे से शेप करके, अच्छे से आकार देकर उसे लगाना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। Joy, peace and all doesn't come like that. और आनंद, शांति और प्रेम ऐसे नहीं आता है ये, Where we have to hang it up. जहाँ पर हम ऐसे फल को लगा रहे हैं हमारे जीवन में, Hang it on the tree. जैसे पेड़ के ऊपर फल लगाए जाना, वैसे नहीं। The Lord makes the fruit come. प्रभु हमारे अंदर ऐसा कार्य करता है कि परमेश्वर उस फल को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। It's the fruit of the Spirit. और पवित्र आत्मा का फल, It's not the fruit of Annie और ये एनी का फल ऐसा नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा का फल ऐसे लिखा है, or fruit of so and so. या इस फलाने व्यक्ति का फल। Fruit of the Spirit is
The Lord, Holy Spirit will bring. और पवित्र आत्मा का फल, इसका अर्थ ही ये है कि पवित्र आत्मा स्वयं इस फल को हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। Joy, peace, आनंद, शांति long suffering, और सहनशीलता patience, और धीरज gentleness. और कोमलता। For a gentle person, suddenly a fruit doesn't grow. और अचानक से कोई हमारा फल बहुत बढ़ोतरी नहीं पाता है, It takes time उसमें बहुत समय लगता है। for the plant to grow और वो जो पौधा है उसे बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, and bring forth fruit. We और फिर आगे चलकर वो फल दे, इसके लिए भी बहुत समय लगता है। have to do our part, हमें अपना भाग करना है watering it, taking care of it. और हमें उस पौधे पर पानी डालते रहना है, उसकी देखभाल करनी है। And sometimes some fruit start, little gentleness comes and then it falls off. और कभी कभी ऐसे होता है कि फल उत्पन्न होगा, जैसे थोड़ी सी कोमलता हमारे अंदर आ गई और फिर तुरंत हमारे अंदर से गिर गई, उस फल गिर गया उसके समान, Because we are not nurtured it. क्योंकि हमने उसकी देखभाल नहीं की, इसलिए। We become hasty and we become proud about it. And और हम जल्दबाजी की हमने, और हम बहुत घमंडी हो गए उसको लेकर, that true fruit just falls off. और फिर वो फल हमारे अंदर से गिर गया। And God has to work. We have to allow the Lord to work and और परमेश्वर को हमारे अंदर काम करने देना है, हमें अनुमति देनी है प्रभु को। new fruit comes of gentleness. और जैसे नया फल जो कोमलता का हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए, Take care that that doesn't dry up and fall off. और हमें उसकी देखभाल करनी है ताकि वो सूख ना जाए और गिर ना जाए। Like that, every fruit of the Spirit. और उसी प्रकार से सारे जो फल है आत्मा के, सबके विषय में। Galatians 5. गलातियों उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। It's not like, oh, I want the fruit of love. और ये ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे प्रेम का फल चाहिए That's the only fruit I want. और कि यही फल मुझे चाहिए, I don't want any of the others. और दूसरे फल मुझे कोई भी नहीं चाहिए। We don't choose. नहीं, हम ऐसे चुनाव नहीं करते हैं। Lord, give me all the fruit of the Spirit. और प्रभु मुझे हर एक पवित्र आत्मा का फल, हर एक फल मुझे चाहिए। Love, joy, peace, और प्रेम, शांति, आनंद long suffering. और सहनशीलता। When big trials come, I need the fruit called long suffering. और प्रभु जब बहुत बड़ी परीक्षाएं आती है तब मुझे सहनशीलता की, ये जो सहनशीलता का फल है इसकी ज़रूरत है, Patience. और धीरज की ज़रूरत है। When trials come, I need patience. और जब परीक्षाएं आती है तब मुझे धीरज की ज़रूरत पड़ती है। Don't say, Lord, just give me these 3 fruit. और हम ऐसे नहीं कह सकते प्रभु ये 3 फल ही केवल मुझे दीजिए, That's enough. बस यही काफ़ी है। नहीं, No. Lord, I want all the fruit of the Spirit. और प्रभु मुझे हर एक जो आप पवित्र आत्मा का फल है, हर एक फल मुझे चाहिए। So when the time comes, it will be there. और ताकि जब समय आ जाए तब वो मेरे अंदर बना रहे। It's not my fruit, it's the fruit of the Holy Spirit. और ये मेरा खुद का फल नहीं है, ये पवित्र आत्मा का फल है, It's your fruit. ये आपका फल है प्रभु। It brings glory to you. और जो फल आपके नाम को महिमा लेकर आए। You can't say, oh, look at her, look at all the fruit she's got in her life. Wonderful person she is. No. और हम इसके लिए नहीं कि लोग हमारी सराहना करके कहे कि देखो कितनी अद्भुत व्यक्ति है, इसके जीवन में कितने अच्छे अच्छे फलों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। Then it's the wrong type of fruit. फिर ये दूसरों के सराहना पाने का एक गलत इरादा है, गलत तरीके का फल है। You say, glory to God. और हमें कहना है परमेश्वर की महिमा के लिए। Such a rotten person, human being, she has so much patience to go through this trial. और हम कह सकते हैं कि कैसे हम, एक पापी है, अभागे पापी है, और ये व्यक्ति देखो कितने उसके अंदर धीरज है उस परीक्षाओं से जाने के लिए। God only has given her that और ये केवल परमेश्वर ने ही इसके जीवन में काम किया है, patience. Now, और परमेश्वर ने इसे ऐसी धीरज दी है, all glory to God. और ये सारी महिमा परमेश्वर की है। Then it's the fruit of the Spirit. और तब ये पवित्र आत्मा का फल होगा। Okay. How do I have constant relationship with the Lord? Sometimes I feel I'm not close to God. और मैं परमेश्वर के साथ लगातार एक संबंध में कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं परमेश्वर के करीब नहीं हूँ। Sometimes. So I told you the secret. Keep और मैंने आपको जैसे रहस्य बताया, discipline of prayer. Even और आप अपने आप को प्रार्थना के विषय में अनुशासित कीजिए। if you feel like or don't feel like, और भले आपको महसूस हो प्रार्थना करने के लिए आपको लगे या ना लगे, discipline yourself to लेकिन आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। read God's word, परमेश्वर का वचन पढ़े, pray,
प्रार्थना करिए, take up the cross. अपना क्रूज उठाइए। And feelings are different. और भावनाएं हैं वो हर बार अलग होती है। Some, you know the illustration of fact. और जैसे आपको वो उदाहरण पता है, सच्चाई का उदाहरण, Faith and feeling. और जैसे विश्वास और भावनाएं, Or faith, fact and feeling. There are three people. और जैसे विश्वास और वास्तविकता और भावना, ये तीन व्यक्ति है। One is called feeling. He's और पहला व्यक्ति है भावना, going in front. और वो ऊपर की ओर जा रहा है। And faith is going behind. और उसके पीछे जो भावनाओं के पीछे जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो उसके पीछे जा रहा है। And fact is God's word. That is stuff. और सच्चाई वो है जो परमेश्वर का वचन है। If you start depending on your feelings, you'll destroy yourself and you fall. And और अगर आप अपनी भावनाओं पर निर्भर होने लग गए तो आप अपने आप को नाश करोगे, आप गिर जाओगे। even you lose even the faith in God. और फिर आप अपने विश्वास को भी परमेश्वर के ऊपर से खो दोगे। Don't depend on feelings. और आपको अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं होना है। Let God lead the way. और परमेश्वर को आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। Fact. सच्चाई के दम पर, Faith. विश्वास के दम पर। Feeling must be last. और आपकी भावना है वो सबसे अंतिम अंतिम क्षेत्र में होनी चाहिए। Don't let your feelings lead you. और आपकी जो भावना है उसे आपका नियंत्रण करने ना दे, उसे आपका मार्गदर्शन ना करने दे। If your feelings lead you, if you go by feelings, oh, I don't feel like praying. और अगर आप आपके भावनाओं के मार्गदर्शन के अनुसार आगे आगे बढ़ेंगे, और जब आपकी भावनाएं आपसे कहेंगे वो मुझे तो अभी भावनाएं नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, तो I don't feel like doing this. और मुझे मन नहीं है ये करने का, फलाना करने का, don't feel like going to church. मुझे आज मन नहीं है कलीसिया में जाने का, Today I have a headache. I'm staying at home. और मुझे आज सिर दर्द है, मुझे आज घर में सोना है, Or मुझे नहीं जाना है, today I have my monthly cycle. I'm at और आज मुझे महीने में जो माहवारी आती है वो आई है, home. और मुझे घर में रहना है। If you go on those kind of things, और इन चीज़ों पर अगर आप निर्भर होने लगे तो definitely you're going to fall. फिर आप निश्चित रूप से गिरने वाले हो। But put feelings at the back. Say your place is last. और आप अपने भावनाओं को सबसे अंतिम जगह पर रखिए और कहिए कि तू सबसे आखिर में है। Fact, God loves me. और सबसे पहला वास्तविकता कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, God is important for me. और परमेश्वर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, God is supreme for me. और परमेश्वर मेरे लिए सबसे उच्च स्तर पर है, Church is also important for me. और कलीसिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, The brothers and sisters in the church are important for और me. कलीसिया में जो भाई बहन हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Put those facts in front. और आप ये सारे वास्तविकताओं को, सत्यों को अपने आगे रखिए। The feelings will say, okay, I'll come along. और फिर भावनाएं कहेंगी ठीक है मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। That's how we should do. Don't और इसी प्रकार हमें करना है, go by feelings. हमें भावनाओं के नियंत्रण में नहीं चलना है। How can I bring my wandering, distracted mind? I told you. और मेरा विचलित करने वाले मन को मैं कैसे स्थिर कर सकती हूँ, एक स्थिरता में ला सकती हूँ। That was claim that promise. और कैसे मैंने आपसे कहा कि उस वायदे को आप प्रभु से उससे मांगिए। Oh yeah, 2 Corinthians 10:5. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 5वां वचन, Every thought must be made captive. और हर एक विचार जो है मसीह के कैद में हमें ले आना है। Lord, this thought, distracting thought, प्रभु ये विचलित करने वाला जो विचार है, I should not be a slave of this और प्रभु ये विचलित करने वाले विचार की मैं गुलाम नहीं बनना चाहती। distracting thought. It's become a giant, प्रभु ये मेरे लिए दानव के समान बन रहा है। but it should be my captive. प्रभु ये मेरे बंधुआई में होना चाहिए, मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, I want to make it my captive. और प्रभु इसे मुझे अपने बंधुआई में लेकर आना है। This wandering thoughts, temptation for all young girls. और ये जो विचार भटकने वाला जो प्रलोभन है ये सारी जवान लड़कियों में आता है। I think if you ask any girl, she'll say yeah.
और आप कोई भी लड़की से पूछेंगे तो वो कहेगी आपको हाँ ऐसा ही है। I tend to daydream. और लड़कियां कहेंगी कि दिन में मुझे सपने देखती हूँ मैं दिन में ही। Our teacher used to say, see somebody like looking that far away, look in school. She used to say, "Are you gathering daisies?" That और means और out in the field. और जैसे हमारे स्कूल की शिक्षक वो कहा करती थी कि अगर आप दूर से आप किसी को देख रहे हैं, आप ऐसे मन में विचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मानो आप जैसे वो डेजीज होते हैं उसे आप जमा कर रहे हैं Wandering away. और जो यहाँ वहाँ भटकती है। So let's not do that. और इसलिए हमें ये नहीं करना है। Let Lord bring a discipline in our life, और परमेश्वर को हमारे जीवन में अनुशासन को लाने दीजिए and let every distracting thought be under His control. और जितने भी विचलित करने वाले विचार है वो परमेश्वर के नियंत्रण में आने दीजिए। Not our control, but under His control. हमारे नियंत्रण में नहीं लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में। Then, how do we know God's will for us? You read that और अगला प्रश्न है कि मैं परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, इसे कैसे जानूंगी। book, Finding God's Will. और आप उस किताब को पढ़िए, परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने उस किताब को पढ़िए। You'll find all your answers there. उसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। You can get it online, आप उसे ऑनलाइन भी पा सकते हैं or you can buy the book and read it, या फिर आप उस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। because so many things are there. बहुत सारी बातें उसमें लिखी है। And get advice from elders in the church, get advice from godly people. और आप ईश्वरीय लोगों से सलाह लीजिए और कलीसिया में जो प्राचीन है उन लोगों से सलाह लीजिए। Follow the instruction of our parents. और अपने माता पिताओं के मार्गदर्शनों का अनुसरण कीजिए। Even if they are not born again, they have some wisdom. और भले ही उनका नया जन्म नहीं हुआ है लेकिन उनको वो बुद्धि होगी। And follow, like they say, come home by 6 o'clock in the evening. जैसे मान लीजिए वो आपको कहते हैं 6 बजे के पहले ही आप 6 बजे तक घर आ जाइए वापस। That's a good advice. ये अच्छी सलाह है। Don't be in the streets or get the late bus. और आप वहाँ रात रात को अकेले देर देर तक ना रुके रहे और जो बहुत देरी से आने वाली बस को आप ना पकड़े And be stuck और कहीं अटक ना जाए in somewhere and get into trouble. और आप ऐसे गलत जगह जाकर फंस गए और आप अपने आप को मुसीबत में ना झोंके। They'll be worrying about it. और क्योंकि इसके कारण माता पिता को चिंता हो जाएगी। Things like that. ये सारी चीज़ें जो है Get advice from others. और इसलिए हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं। I've been asking God to answer me, show me a particular verse for confirmation. और मैंने परमेश्वर से कुछ पूछा और उसके लिए मैं एक परमेश्वर से विशेष एक वचन मांग रही थी। God gave me verses, और परमेश्वर ने मुझे वचन दिए उसके लिए। but sometimes I get confused. लेकिन कई बार मैं विचलित हो जाती हूँ, गड़बड़ी में आ जाती हूँ। That's very natural, you know. ये बहुत ही स्वाभाविक है। Some in the early Christian life, we go like open the Bible and that verse and we say, और हमारी शुरुआत के मसीह जीवन में हम बाइबल को खोलते हैं और हम सोचते हैं हाँ देखो ये वचन मुझे मिल गया। God gave me my verse. और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है। I remember in my student days, और मुझे याद है मेरे विद्यार्थी के दिनों में जब मैं विद्यार्थी थी, many of us used to pray for God to give us a verse that we'll pass the exam. और हम जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें एक वचन दीजिए कि हम जो हमारे परीक्षा है उसमें हम पास हो जाएंगे। Or will the questions that we study will be the ones that come for the exam. और प्रभु जो प्रश्न हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो प्रश्न उस परीक्षा में आने वाला है क्या। And we get a verse and say, okay, और हमें उसमें वचन मिल जाता था और हम कहते थे yeah, I'll get that. हाँ वो मिल गया, ऐसे कहते थे। But that was such an immature way. और लेकिन ये बहुत ही एक नादान तरीका है। Sometimes God answered that way. और कई बार परमेश्वर ऐसे तरीके से भी उत्तर देता है। And He gave us the assurance और उसने हमें निश्चितता दी है that we will pass. कि हम उस एग्जाम में उस परीक्षा में पास होंगे। But I don't think anybody got a verse that they'll fail in an exam. लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा वचन मिला हो कि वो अपने परीक्षा में असफल हो जाए, फेल हो जाए। So that way you can't go by that. फिर हम उसके उस विषय में उसका सहारा लेकर नहीं जा सकते हैं। But that's a immature early way of
asking God for a verse. और ये बहुत ही एक नादान तरीका है शुरुआत में हमारे मसीह जीवन में ऐसे पूछना परमेश्वर से। But as we grow in the Lord, लेकिन जैसे हम परमेश्वर में परिपक्व होते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, and Isaiah, there's a verse that says, when you go to the left, turn to the left or right, you will hear a verse behind you, word behind you saying, this is the way, walk in it. और जैसे यशाया नबी के पुस्तक में हम वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि यदि तुम दाएं या बाएं और मुड़ोगे तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज़ आएगी और वो तुम्हें कहेगी कि ये मार्ग है, इस पर चलना है। The Holy Spirit will speak in our heart. और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में बात करेगा, Say, this is the way, don't और कहेगा ये मार्ग है। take this road. और परमेश्वर कहेगा कि पवित्र आत्मा कहेगा ये मार्ग नहीं लेना है, Don't keep talking to that person. और कहेगा कि ये फलाने व्यक्ति से लगातार बातें ना करते रहिए, Don't stand there उधर खड़े ना रहिए, at this time. और ये समय में आप वहाँ ना जाए, ऐसे आप हमें सुनाई देगा। This is the way of temptation. और ये हमारे लिए प्रलोभन का स्थान है, यहाँ पर ना जाए, ऐसे पवित्र आत्मा से हमसे बात करेगा। You go with. And so, in the early stages, it's okay to go by one verse. और शुरुआत में ऐसे वचनों के जरिए हम जाना ये अच्छा है, लेकिन But afterwards, the Lord, we should grow in the Lord, लेकिन बाद में हम परमेश्वर में बढ़ना है, और that He will guide us कि वो हमें हर बात में हमें वो मार्गदर्शन करेगा, step by step. And और एक एक कदम प्रति कदम वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। sometimes we pray like this, Lord, I'm taking this step. और कई बार हम प्रार्थना ऐसे करते हैं, प्रभु ये फलाना कदम मैं ले रही हूँ, I'm applying to this college. मैं इस फलाने कॉलेज के अंदर मैं दाखला कर रही हूँ। If it's not your will, you close this door. प्रभु इसमें अप्लाई करूँ, इसमें एडमिशन के लिए, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा नहीं है तो इस दरवाजे को ही आप बंद कर दीजिए। If it's your will, close all other doors except one particular college where I should apply. और प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है तो सारे और दरवाजे सारे आप बंद कर दीजिए, और केवल जहाँ मुझे जाना है वही दरवाजा खुला रखिए। Or one particular. That way is okay to pray. और इस तरीके से प्रार्थना करना सही है। And say, Lord, I trust in you. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, You overrule. आप मुझे मदद कीजिए। And some colleges or some places the application comes too late. और कई कॉलेजेस के अंदर जो उनका एप्लीकेशन होता है वो देरी से आता है, Or something is rejected. या फिर कुछ नकारा जाना। Okay, Lord, thank you. That's not your will. और वहाँ से नकारा जाना, यानी आप प्रभु से कहिए प्रभु धन्यवाद, शायद वो आपकी इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। For me. And sometimes that whole year we don't get admission. The और कई बार ऐसे होता है कि पूरे वर्ष भर हमें एडमिशन ही नहीं मिलता है, Lord says, okay, doesn't matter. Don't give up. और प्रभु कहता है कोई बात नहीं, आप हार ना मानो, Do something. कुछ करो, Next year you will get into. और अगले इस वर्ष में तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, Or you try in this particular place. या फिर तुम इस फलाने जगह पर वहाँ पर प्रयत्न करो, That particular place. So God या ये फलाने स्थान पर प्रयत्न करो। shows us. But we do our part और परमेश्वर इस तरह से हमें मार्गदर्शन करता है, लेकिन हमें अपना भाग करना है in doing what we should do. और हमें ये करना है जो हमें करना चाहिए। And say, Lord, close all other और doors. प्रभु से कहिए प्रभु सारे और मार्ग को, दरवाजों को बंद कर दीजिए। Same way in marriage. Suppose some proposal comes for और उसी तरह से विवाह के विषय में भी है, अगर मान लीजिए आपको कोई विवाह का प्रस्ताव आया you in marriage and you pray about it और आपने उसके लिए प्रार्थना की, and you say, Lord, if it's your will, first of all you must be born again. और आप प्रभु से कहोगे प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है तो सबसे पहले वो लड़का, उसका नया जन्म होना चाहिए, He must love the Lord. और वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए, He must not be wanting me because I make money and और वो मुझे इसलिए पाना ना चाहता हो क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा मैं कमाती हूँ, he should not be a money lover. और वो पैसों के प्रति प्रेम रखने वाला नहीं होना चाहिए। Some rules you must have. और कुछ ऐसे नियम आपके अंदर होने चाहिए। And after that you find 5 or 6 boys like that. और फिर आप देखते हैं ऐसे 5-6 लड़के आपके लड़कों के प्रस्ताव आपके सामने आए हैं, In the church one like that. कलीसिया में ऐसे आए हैं, And say, Lord, you close the doors which are not for me. और आप ऐसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कौन से दरवाजे जो आपके इच्छा से नहीं है वो मेरे लिए बंद कर दीजिए, The one you kept for me, you'll open the door. और प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा है केवल वही दरवाजे को आप खोलिए। For that. And the Lord will give you assurance, और फिर परमेश्वर आपको निश्चितता देगा, give the elders assurance. और जो प्राचीन आपको निश्चितता देंगे,
give that person the assurance. So God और वो व्यक्ति को भी परमेश्वर निश्चितता देगा। works in different ways, परमेश्वर अलग अलग मार्गों से कार्य करता है, but be prepared to be led by the Lord. और आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि परमेश्वर के द्वारा आप चलाए जाए, मार्गदर्शन से ही चले उसके। Jesus told Nicodemus about the things of the spirit. The wind blows where it wills. और जैसे निकोदिमोस को यीशु ने कहा कि जो हवा है, जो जहाँ पर वो उसकी इच्छा है वो वहाँ पर बह कर जाती है। So God doesn't way only this way. God doesn't work like this. Only और परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता है, नहीं केवल यही मार्ग है, नहीं this way is going to work for you. और केवल यही तरीका है, इसी तरीके से आपके लिए कार्य होगा, ऐसा नहीं है। This Holy Spirit moves in different directions. और पवित्र आत्मा अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके हमें अलग अलग मार्गदर्शन में ले जाता है। Sometimes through an elder. कभी कभी एक प्राचीन के माध्यम से, Sometimes he blocks the way. और कभी कभी वो मार्ग को बीच में रोक प्रतिबंध लगा देता है। Sometimes that person gets transferred and has to go away. और कभी कभी वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, वो उसे जाना पड़ता है वहाँ से। Or some other, that college, I know a place. और मुझे एक जगह पता है A girl was applying to college and जहाँ पर एक लड़की कॉलेज के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रही थी, the whole college closed down. और पूरा कॉलेज ही बंद हो गया। Or she applying for a job and that whole section got closed down. और वो एक नौकरी की तलाश करी थी, तो वो जगह जहाँ पर उसने नौकरी के लिए प्रयत्न किया, वो पूरा नौकरी का क्षेत्र ही बंद हो गया। That means that door is closed. इसका अर्थ है वो दरवाजा ही बंद हो गया। That's not God did. इसका अर्थ परमेश्वर की इच्छा नहीं है। So whatever you ask for, और जो कुछ भी आप परमेश्वर से पूछते हैं, renting a house, या कोई एक किराए पे मकान लेना है, or a job, या कोई नौकरी लेनी है, or college, या कॉलेज में एडमिशन लेना है, career, या फिर आपके करियर में कुछ करना है, just say, Lord, I'm your child. और कहिए परमेश्वर मैं आपकी संतान हूँ, I'm trusting in you. मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। Is this the career for me? क्या ये करियर मेरे लिए है प्रभु? Is this the college for me? क्या प्रभु ये कॉलेज मेरे लिए है? Is this the person for me in क्या ये व्यक्ति मेरे लिए है विवाह के लिए? marriage? Whatever it is, Lord, जो कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, you lead me. आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। If it's not not the person for me, और प्रभु अगर ये फलाना व्यक्ति अगर मेरे लिए नहीं है तो, take away even the liking I have for और प्रभु मेरे अंदर जो पसंद उसके लिए है उसे भी आप निकाल दीजिए। that person. And God can do. और परमेश्वर ये आपके लिए कर सकता है। God, you don't say, oh, he doesn't like me. How sad. I like him, but he doesn't like me. और ऐसे मत कहिए मुझे बहुत दुख लग रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ। That means that's not God's will for you. इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। Stop liking that उसे पसंद करना बंद कर दीजिए। person. God has somebody else. परमेश्वर के पास आपके लिए कोई और है, You like the wrong kind of person. और आप गलत व्यक्ति को पसंद करना आपने शुरू किया है। And when the right person comes, all your love was wasted on that wrong person. और जब सही तरीके का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो फिर आपने जो आपका प्रेम है गलत व्यक्ति पर आपने उसको पूरी तरह से खर्च कर दिया And you don't और उसको पूरा खराब कर दिया। have any love for them. और आप जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है उसके लिए आपके पास कोई प्रेम ही नहीं बचा है, Person whom God has for you. So और जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। say, Lord, I am your child. What did और इसलिए प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपकी संतान हूँ। Mary say? Behold the handmaid of the Lord. और जैसे मरियम ने कहा परमेश्वर मैं तेरे हाथ की रचना हूँ, I am your servant, Lord. मैं आपकी दासी हूँ। Let it be according to your और परमेश्वर आपकी जैसी इच्छा है उसके प्रकार उसी इच्छा में मेरे जीवन में जो होना है वो हो, word. Let your आपके वचन के अनुसार हो। will be done. प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, Let it be according to your wish. प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु। Have that submissive attitude and God will. और इस प्रकार का आप अधीन रहने का रवैया रखिए और बाकी सब परमेश्वर आपके लिए करेगा।